हेलो दोस्तों, AIO कंप्यूटर जोन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए प्रतिदिन कुछ न कुछ नई जानकारियां लेकर आते रहता हूं, क्योंकि ज्ञान उतना ही ज़रूरी है जितना कि भोजन। इसलिए आपको सभी चीज़ों के बारे में ज्ञान होनी चाहिए। भले ही आपको PGDCA नहीं करना है, PGDCA की नीड नहीं है, लेकिन आपको ज्ञान होनी चाहिए ताकि आप किसी दूसरे को सजेस्ट कर सके। अगर कोई पूछे तो आप उन्हें बता सके। फाइनली आज मैं आपको बताने वाला हूं कि PGDCA करने के क्या फ़ायदे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सर्च करते रहते हैं कि PGDCA करने के क्या फ़ायदे हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, कि आखिर PGDCA से क्या फ़ायदा होता है, राइट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। अगर आपको कंप्यूटर से संबंधित कोई भी PDF नोट्स डाउनलोड करना है, जो कि इंडिया इज़ नंबर 1 हमारा नोट्स चल रहा है अभी, जैसे फंडामेंटल्स का, इंटरनेट, फोटोशॉप, पेज मेकर, कोरल ड्रा, MS वर्ड, एक्सेल, अगर इन सारे कोर्स का अगर आपको PDF फाइल डाउनलोड करना है हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में, तो हमारे वेबसाइट www.aiocomputerzone.com पर विजिट कर सकते हैं या फिर store.aiocomputerzone.com पर विजिट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं अपने वेबसाइट पर विजिट कर चुका हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने स्पेशल एक आर्टिकल लिखा है जहाँ पर मैंने बताया है कि PGDCA क्यों करे। यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने खुद लिखा है PGDCA क्यों करे, PGDCA करने के फ़ायदे और PGDCA कौन करता है। इन 3 टॉपिक्स पर मैंने बात किया था। अब मैं इसी चीज़ को आपको फुल्ली एक्सप्लेन करके बताऊँगा, ठीक है। आप सिर्फ आपको इस वीडियो को ध्यान से देखते जाना है, ओके। तो सबसे पहला फ़ायदा मैं आपको समझाने वाला हूँ, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। चलो मैं इसको इतना मैंने जूम करा, चलो हो गया। सबसे पहला फ़ायदा, और मैं वो भी डिटेल्स में आपको समझाऊंगा। सबसे पहला फ़ायदा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अगर आप PGDCA कर लेते हैं तो आपको MBA MCA जैसे कोर्सों के किसी भी सेमेस्टर में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। पहले देखो, इसको जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि आपको PGDCA के बारे में पता है या नहीं। अगर आपको PGDCA के बारे में नहीं पता है कि PGDCA क्या होता है, PGDCA कब कर सकते हैं, कितने पैसे खर्च होते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है कि PGDCA क्या होता है। अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे PGDCA क्या होता है तो हमारा वीडियो सबसे पहले मिलेगा, या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। उसके बाद आपको इसका महत्व समझ में आएगा। तो जो सबसे, और इसके अलावा भी मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिसके ज़रिए आप ये पता कर सकते हैं कि हाँ सही में PGDCA जो कोर्स है वो एक प्रोफेशनल कोर्स होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हो गया आपका कि PGDCA कर लेंगे तो MBA जो कोर्स होता है या जो MC होता है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सब सारे कोर्सों में आपको डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है सेमेस्टर में। जैसे मान लो कि आपके कोर्स में 2 सेमेस्टर आते हैं, 2 सेमेस्टर, तो आप वो चाहते हो कि मेरे को सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन मिल जाए, तो आपको ऐसे मिल सकता है। उसके बाद आगे मैं बताता हूँ, जो कि सबसे यहाँ पे मेन पॉइंट भी आ सकता है आपके लिए। अगर PGDCA कंप्यूटर कोर्स कर लेते हैं तो आपको इसके अलावा कई सारे कंप्यूटर कोर्स चुटकियों में कंप्लीट हो जाते हैं। देखो, क्योंकि PGDCA का मतलब ही होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये एक तरह का डिप्लोमा का ही यहाँ पे कोर्स होता है, लेकिन ये ऐसा कोर्स है जिसके बाद आपके बहुत सारे सपने पूरे हो सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं किसी स्कूल में कंप्यूटर सिखाना, या फिर अगर आप चाहते हैं किसी इंस्टीट्यूट में जाकर कंप्यूटर सिखाना, तो ऐसे में आपको PGDCA का सर्टिफिकेट रहेगा, नॉलेज रहेगा, तो वहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए चांस मिल सकता है। अगर आप DCA किए हुए हैं या फिर ADCA किए हुए हैं, और अगर आप चाहते हैं किसी इंस्टीट्यूट या स्कूल में जाकर के कंप्यूटर की क्लास लेना, तो ऐसे में ये संभव नहीं हो सकता है,
ठीक है। लेकिन अगर आपको PGDCA कंप्लीट रहेगा तो आप किसी भी कॉलेज या फिर जहां पर भी कंप्यूटर सिखाई जाती है वहां पर आपको एक चांस दिया जा सकता है अगर आपने PGDCA किया हुआ है तो। ये भी एक प्लस पॉइंट होता है। और दूसरी फायदा और मैं बताता हूं आपको, अगर आप PGDCA किए हुए रहेंगे तो आप खुद का कंप्यूटर क्लास खोल सकते हैं जहां पे आप DCA, ADCA, DTP जैसे कोर्सों को करवा सकते हैं, क्योंकि PGDCA करने के बाद ये मान्यता दे दी जाती है कि हाँ आपने एक एडवांस डिप्लोमा का कोर्स किया है, ठीक है, जो कि आपने ग्रेजुएशन के बाद किया है। और जो ग्रेजुएशन के बाद करेगा इसका मतलब यही होता है कि उसकी एज कम से कम तो 21 प्लस होगा ही, यानी एक टीचर्स के लायक वो हो गया होगा। तो यही ऐसा मतलब इस तरह का फ़ायदा इससे होता है। और भी मैं फ़ायदा आपको बताने वाला हूं, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो ये आप ध्यान से देखें, ये जो मैंने चौथा पॉइंट बताया है, ठीक है, ये जो आर्टिकल का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप इसको आसानी से दोबारा पढ़ सकते हैं। देखो, अगर आप एक कंप्यूटर टीचर्स बनना चाहते हैं और किसी इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाना चाहते हैं तो आपसे इस कोर्स का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि सभी जगह सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, लेकिन 100% में 80% इसी कोर्स का डिमांड किया जाता है, क्योंकि ये स्पेशल कोर्स है। ऐसे टीचर ट्रेनिंग का भी कंप्यूटर कोर्स होता है, टीचर ट्रेनिंग का भी कंप्यूटर कोर्स होता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप चाहे DCA कर लो, PGDCA कर लो, MCA कर लो, जो कोर्स करना है कोर्स कर लो, लेकिन अगर उस कोर्स के अंदर जो सिलेबस होता है, अगर आपने दिल से उस सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया हुआ रहेगा आप रहोगे, तो कहीं भी जाकर आप पढ़ाओगे तो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होगा। सर्टिफिकेट का वैल्यूज तो उतना होता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा वैल्यूज आपकी नॉलेज की होती है। अगर आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा पता है, आप किसी को अच्छे तरीक़ों से समझा सकते हो, वो सबसे ज़्यादा फायदा करता है। तो आप सर्टिफिकेट लेकर के ऐसा सोचोगे कि मैं पढ़ा पाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो एक बात आपको यहाँ ध्यान में ये रखना है। और खुद का कंप्यूटर क्लास खोल सकते हो, वो भी मैंने बताया है। उसके बाद यहाँ देखो, जो मैंने 6 पॉइंट में यहाँ पे समझा रखा है, देखो यहाँ से ध्यान से, कि गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब के लिए सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं का ऑनलाइन फॉर्म भरते समय इस डिग्री का इस्तेमाल किया था। मतलब जैसे अगर हम कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं कोई भी प्रतियोगी के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो हम लोग देते हैं, जैसे रेलवे SSC में या कुछ भी ऐसा हो सकता है, वहाँ पे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो आप डिप्लोमा में ये सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कंपनियां जहाँ पे PGDCA सिर्फ सर्टिफिकेट दिखाने से ही जॉब मिल जाता है कि भैया नहीं, ये तो ये PGDCA किया हुआ है, स्पेशल किया हुआ है, तो उनको ये मिल जाता है, ठीक है। और इंटरव्यू में जब रिज्यूम मांगा जाता है तो अगर आप PGDCA किए हुए रहेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा छूट मिल जाता है। और भी कई फ़ायदा हैं PGDCA करने के बाद। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप जैसे आप कहीं कोई जैसा होता है ना, वेबसाइट बनाना हो या एप्लीकेशन बनाना हो, कंप्यूटर मतलब यहाँ पे वेबसाइट डिज़ाइनिंग हो गया, एप्लीकेशन डेवलप करना होगा, ये सारा एडवांस इसमें है। मैंने तो सिर्फ आपको ये सिंपल चीज़ें बताया, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ एक और फाइल है PGDCA के बारे में। PGDCA क्या होता है मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे चला जाता हूँ होम में, मैं होम में चला जाता हूँ और होम में जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से PGDCA क्या होता है। और उसके अंदर देखो PGDCA क्या होता है, और इसके अंदर मैं दिखाता हूँ इसका सिलेबस। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो आपका है ये चीज़ें आप देखो, यहाँ पे PGDCA का जो सिलेबस होता है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस सिलेबस होता है। अगर आप इस सिलेबस को तोड़ दोगे तो मतलब इतना ज़्यादा मतलब जॉब है इसके अंदर कि आप कह ही नहीं सकते हो, तोड़ दोगे तो। जैसे अगर मान लो आपने क्या सीखा, आपने सीखा इसमें से मैं बताता हूँ, ये C प्रोग्रामिंग सीखा, या C++ सीखा, जावा सीखा, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सीखा। वाओ भाई, यही ऐसा चीज़ है कि भैया अगर आप सिर्फ इसको सीख लोगे ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको कहते हैं, देखो C प्रोग्रामिंग, C++, जावा, बस 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 बस, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, बस 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 बस। ये कोर्स करने के बाद भैया आप अगर किए हुए रहेंगे तो अगर सिर्फ आपको प्रैक्टिकल और थोड़ा बोलते हैं ना एक्सपर्ट अगर हो जाएंगे तो आपको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब अगर आप मान लो कि मैं कोई एप्लीकेशन डेवलप करता हूँ तो मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा,
नॉलेज रहेगा तो लोग मुझे लेकर जाएंगे, या फिर घर पर बैठ करके मैं सारा C++ पर मैं क्या बोलता हूँ इसको सॉफ्टवेयर डेवलप करते रहूँगा, जो कहेगा नहीं भैया मैं 50,000 दूंगा, आप मेरे को एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दो, तो मैं कर दूंगा उसका। तो ऐसे मैं पैसा कमा सकता हूँ। इसका सिलेबस ही ज़्यादा बहुत एडवांस होता है। तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी अगर मेरी वेबसाइट पर विजिट करना है आपको तो विज़िट करके आप यहाँ से जान सकते हैं। मैंने देखो बहुत चीज़ें बताया, DTP क्या है, DFA क्या है, यहाँ पे मैंने ई बुक डाल रखा है, प्रीमियम ई बुक है हमारा, यहाँ पे एक सारा चीज़ें है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम अभी भी क्रिएट हो रहा है आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे हेल्प ले सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में करके मुझे बताएं। अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, और हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।